के मोती चुगते जाना है। बाप समान अब बन ही जाना है। ओम शांति। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। नए साल की, नए युग की है बाबा ने दी ना मुबारक। सबने ली? अच्छा, तो अभी कहाँ नए युग में जाने की तैयारी हो गई है पूरी? अच्छा, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार क्या करना है? कब तक छोड़ देना है? अच्छा, ठीक है। परमात्मा सर्व शक्तिवान हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो हमें अपने जैसे ही बनाना चाहते हैं। भगवान देखो इतना प्यारा भगवान की तरफ, और ऐसी भगवान की पालना मिलना ये और ही बड़ी भाग्य की बात है। भगवान को याद तो सभी दुनिया कर रही है, लेकिन आप बच्चे भगवान से वो पालना ले रहे हो, है ना? ले रहे हो, अच्छा, सुख अनुभव कर रहे हो, है ना? वो सुख अनुभव कर रहे हो तो कितना भाग्य हमारा। हम आत्मा सुख स्वरूप बन रहे हैं, सुख के सागर से जुड़कर, सुख के सागर से प्यार करते करते क्या बन रहे हो? सुख स्वरूप बनते आ रहे हो। ऐसा अनुभव करते हो कि खाली सामान लेते हो। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा, शांति का सागर का बच्चा कैसा हूं? अब बोलना नहीं पड़ रहा, आत्मा स्वरूप में आ गई है। सत्य में आत्मा स्वरूप में रहेगी या बोलेंगे वहां? वो कब बनेंगे? यहां बनेंगे, वहां जाके बनेंगे। सत्य की सारी चीजें, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण कब बनेंगे? वहां जाके। शरीर पुराना रहेगा बाबा कहते हैं, लेकिन सत्य की सारी बातें, जो सत्य में एक लक्ष्मी और नारायण के अंदर जो बातें होती हैं, वो सारी बातें, सारे गुण शक्तियां, हाँ जी बोलो आगे, मेरे अंदर यही धारण हो जाएंगी। बोलो, मुझे ऐसा बनना है। सर क्या बनना है? बोलो, सर्वगुण, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा, अहिंसा बनना है ना? प्रेम स्वरूप बनना है। और क्या बनना है? शांत हो जाए बीच में ना, कभी भी शांत हो जाए। ठीक, स्वरूप कब तक बन जाएंगे? कोई कितना भी कुछ बोले, अशांत हो ही नहीं। ज्ञानी मतलब क्या? मान अपमान, लाभ हानि, किसके लिए ये बातें होती हैं, है ना? पूरे संगम बस 100 साल से चर्चा चल रही है आपके बारे में, आपकी बातें हो रही हैं। पता आपके बारे में इतने ब्राह्मण बातें करते हैं। ब्राह्मण मतलब कौन? भगवान कहते हैं, जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, ये लाभ और हानि से परे है ना? मान अपमान, निंदा, स्तुति, इन सब से उठ जाते हैं वो, जो इतना भरपूर है ना। जब आप भरपूर हो जाएंगे ना, बाबा को याद करते तो चेहरा कैसा होता है? खुश,
जब आप भरपूर हो जाते हैं, कुछ बाबा से भरपूर होते ना, याद करते हैं, तो कुछ चेहरा कैसा होता है? दुखी होता है, परेशान होता है, जो खुश होता है? सब भरपूर हो रही है, ठीक है ना। अब स्वरूप बनना है यहाँ पर बच्चे, बहुत दिन मान ले लिए, है ना। अब क्या बनना है? प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, है ना। यहाँ आप जब व्यवहार में आते हो, कर्म करते हो, उस समय आपके कर्म से दिखना चाहिए, बाबा कहते हैं। ऐसा नहीं खाली जो योग करे उस समय ऐसे हो, जब कोई बात करे कुछ तो आपका ऐसा हो जाए। जब आप काम करेंगे, आपके साथ काम करने वाले गलतियां भी करेंगे, उस समय कैसे हो जाएंगे? सीरियस स्वरूप, सीरियस कैसे? उस समय प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, मर्सीफुल, दूसरों को माफ करना, रहम करना, वो चेहरे में फर्क नहीं आए, वो अव्यक्त जो स्थिति है ना, वो सदा ही सेम रहे, चेहरे में परिवर्तन नहीं आए। ये पुरुषार्थ करना है। कोई गलत भी कर, गाली भी दे दी, गुस्सा कर दिया हमारे ऊपर, तब भी हमारी अव्यक्त स्थिति कैसे रहे? अंगद के समान अचल अडोल रहे। ऐसा बाबा कहते हैं। सत्य में जाना है ना, अभी सत्य में जाना है बच्चे। सत्य में कौन जाएगा पहले? सत्य में कौन जाएगा? हम तो जाएंगे, कौन जाएगा पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये है। हम कौन से बच्चे जाएंगे? जो ब्रह्मा बाप समान होंगे ना, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाबा जैसे बनेंगे ना। पहला बच्चा तो वही है ना, श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस सत्य का। तो मुझे कैसे बनना है बोलो? ये पढ़ाई किसके लिए है? ब्रह्मा बाप समान बनने की पढ़ाई है, सबके लिए पढ़ाई, है ना। तो उस पढ़ाई का जो स्वरूप दिखना चाहिए, बाबा कहते हैं बच्चे चेहरे और चलन से दिखे। आप जो ज्ञान में चलते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, आपने कितना समझा है ज्ञान को, वो कैसे दिखेगा अभिषेक भाई? जब आप व्यवहार में आएंगे, जब आप बातें करेंगे, काम करेंगे मिलके सबके साथ, तो व्यवहार में जब आएंगे तब पता लगेगा कि आप प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप कितने हो। ठीक है, समझा नहीं ना। जब आप एक्शन में आएंगे, ऐसे योग में सभी ऐसे हंसते रहेंगे, योग करते रहेंगे, लेकिन काम करते हुए आपको बुरा ना लगे। कोई बात डांट भी दी, मान लो दीदी ने, भैया ने कोई डांट दिया आपको, मान लो गलती करेंगे, डांट पड़ेगी, है ना। तो उस समय भी आप कैसे रहे? टेस्ट है आपका उस समय, मान लो। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, छोटा सा, बड़े समझा देते कोई बात तो बुरा ना लगे। समझ आ रही है बात? तो अब बाबा कहते हैं बच्चे सत्य में जाना है, तो हमें क्या करना है? नई दुनिया में जाना है ना अभी। तो नई दुनिया खाली मुरली नहीं सुननी उसकी तरफ, वो मुरलीधर बनना भी है। वो कैसे बनेंगे? उन्हें एक एक स्वरूप को सामने लाओ, एक एक गुण को सामने लाओ। ये गुण मेरे अंदर है, निर्भयता, मुझे डर तो लगता किसी से, कोई बात से डर तो लगता। कहते बाकी सब में डर लगता है थोड़ा, क्या कहते हैं कि मैं डरती हूं, मैं डर नहीं होता, है ना। डर होता है सत्य में ना, हर्षित, मुक्ता, मधुरता। एक एक गुण को, जो 36 गुण है, उनको सबको एक एक गुण को चेक करो। ये मेरे अंदर कितना मेरा सिलेबस बचा हुआ है। कभी करते हैं चेक कोई? अनुभव है? आपने तो बड़ा अच्छा लिख के दिए थे गुण सारे, एक बार, है ना। नीना दीदी सबने एक बार एग्जाम हुआ था ना बहुत पहले, कोरोना के समय, सब बुक बना के दी थी बच्चों ने, बहुतों ने। ठीक है।
बाबा हमें कुछ बनाने के लिए आए हैं। हाँ जी, पता ना क्या बनाने आए बाबा, क्या बनाने आए हैं संजीव भाई? हाँ? कल बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई एक, है ना? सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मुझे कोई नहीं जानता है। कितनी बड़ी बात है। ये लाइन सुन के करंट लगती है। कोई जानता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, कलयुग के बड़े बड़े शंकराचार्य नहीं जानते, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते, कोई बड़े से बुद्धिजीवी व्यक्ति जो सबसे इंटेलिजेंट है देश में, कोई भी मुझे नहीं जानता। कितनी बड़ी भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है, बताए। अब कहते भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी कृपा करो। अगर हम इस कृपा को समझे ही नहीं, इतनी बड़ी चीज को वैल्यू समझनी चाहिए। भगवान इसकी इससे समझ जाते हैं कितनी बड़ी वैल्यू करनी चाहिए इस बात की। हमने भगवान को जाना है, कोई छोटी बात है क्या? बाबा ने कल मुरली में कहा, सतयुग से लेके अंत तक, कलयुग अंत तक, 4 युग में, 5000 वर्ष में कोई भी मुझे नहीं जानता है। कितनी बड़ी बात है। भगवान ने आके अपनी पहचान स्वयं दी, ब्रह्मा तन द्वारा, चाहे किसी दीदी भैया के द्वारा के दी हो, किसी भी, लेकिन दी तो भगवान है ना। कितनी बड़ी मेरे पे कृपा की है, रहम किया भगवान ने, मर्सी की। बताओ, उसका रिटर्न दे सकते हैं? उसका रिटर्न दे सकते हैं भगवान का? कितना भी आप तपस्या करो, कितनी भी सेवा करो, उसका रिटर्न दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसको अंदर में घोटना चाहिए तो बहुत प्यार आएगा। बाबा आप कितने अच्छे हो, आप मुझे कितना प्यार करते हो। कोटों में से, कहना बाबा ने, कोटों में से चुना, करोड़ों में से भगवान ने मुझे चुना। फिर वैराग्य आएगा, दुनिया से वैराग्य आएगा। क्या है ना, इन सबसे बुद्धि हट जाएगी, देह और देह की दुनिया से हटके लगेगा हम भगवान को क्या करें, भगवान की इच्छा पूरी करें। जिसने हमारी इच्छा पूरी की, 5000 वर्ष के बाद जो मिला है, इतने दिन के बाद मिला है, कौन मिला है? भगवान। वो कौन है? भगवान मेरा पिता है। अनेक जन्मों को पिता मिले ही नहीं। कहते माँ बाप की बात माननी चाहिए। असली में हमारे ही दूसरे आत्मा भाई, हमारे ही दूसरे सोल ब्रदर, हमारे कोई बहन, कोई भाई, कोई माँ, कोई बाप बन के पार्ट प्ले कर रहे थे, एक्टर थे सारे। असली में माँ बाप मिले कोई? बोलो, आंखें खोल के सुनो, समझो, कान खोल के, आंख खोल के। हमें कभी माँ बाप मिले 5000 वर्ष में? पहली बार कौन मिला? पहली बार माँ बाप मिले ना, पहली बार मिले। इससे पहले मिले कभी? अब माँ बाप की बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? अनेक जन्म हम यही गीत गाते रहे, माँ बाप की बात माननी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब माँ बाप तो अभी मिले हैं। वो माँ बाप 5000 वर्ष बाद थोड़े से बच्चों को मिलता है, करोड़ों में से किसी एक को। उसने हमारी वैल्यू की है, इतनी रिस्पेक्ट की है, फिर भी हम दुखी रहे, परेशान रहे। मान लो सोचे मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई मान लो कोई भी किसी भी कारण, मेरी बहू मेरी नहीं पूछती, मेरी बेटा नहीं पूछता, ना माँ नहीं पूछती, सास नहीं पूछती, किसी से भी नाराज होना, मतलब भगवान ने मेरी वैल्यू की, भूल गए। कभी उदास होते ना कि पति ने डांट दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, है ना, फीलिंग में आते ना बच्चे के बारी। अब नहीं आते। देखो कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा। हर एक चेक करो, मुझे कभी कोई बुरी बात तो लगती, कोई भी बुरी बात नहीं लगती, किसी की भी बुरी बात लगे ना। क्यों? भगवान किसको मिलता ही नहीं, मुझे मिला है, वो मेरी कितनी इज्जत करता है। तो मुझे उसकी बात, इच्छा पूरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बोलो, कौन कौन को लगता है मुझे भगवान की इच्छा पूरी करनी चाहिए? हाथ खड़ा करो। लगता है भगवान पता है क्या हमसे क्या चाहता है? बाबा कई दिनों से मुर्लियों में कहता है, एकता, एक, सब। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कहते हैं एक है, एक है दोनों। देखा ना, ब्रह्मा ने कही
समझो शिव बाबा ने कही, आप समझो शिव बाबा ही कह रहे हैं। कितनी एकता दोनों में, दोनों एक ही हो गए। जो खुद एक होते हो गए ना, वो दूसरों को भी कैसे देखना चाहते हैं, दूसरों को भी अपने ऐसा। हम सब एक होने चाहिए, एक मत, एक प्यार, इतना प्यार होना चाहिए। ये भगवान को प्यार का सबूत देना, अपने स्वभाव संस्कार मिलाना, हम सब एक हैं। ये है भगवान के प्यार का, माँ बाप के प्यार का उनको रिजल्ट देना। समझ आ रही बात? माँ बाप मिले ना, माँ बाप की बात माननी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए ना। माँ बाप ये चाहते हैं, हमारे हम सबके माँ बाप एक ही हैं। वो चाहता है इतना मिल के रहे, इतना प्यार हो। दुनिया कहेगी इतना प्यार कैसे हो गया इनका, ये देख क्यों जाए नीचे इधर आ जाए। घर में 4 लोग नहीं मिल के रह सकते, 400 लोग कैसे बैठे हैं, 40 लोग कैसे बैठे हैं इतना। वो 40 लोग 50 लोग एक ही मत है, एक ने कहा दूसरे माने, खुशी मजबूरी से नहीं, खुशी से। बाबा एक मत ऐसा संगठन दिखना चाहता। बाबा केवरी मुरली में कहता है, मैं ऐसा संगठन दिखना चाहता हूँ। कैसा होना चाहिए रविंद्र भाई? बोल बोलो और अंदर से रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एक मत, वननेस, है ना, ऑनेस्टी, बहुत प्यार आपस में। बाबा कहते हैं ऐसा गुलदस्ता मेरे पास नहीं आया, बाबा कहते हैं अभी तक। बाबा कहते हैं अभी तक ऐसा गुलदस्ता मुझे चाहिए, सब बच्चे एक हों। ये नहीं कि 15 है तो एक 14 नहीं, 15 के 15 बाबा हो चाहिए पूरे। विश्वास, निश्चय, बड़े ने जो कहा सोचना ही नहीं पड़े दूसरा मैं करूं ना करूं। पता है बात इनमैन, ये सोचना मैं बताऊं नहीं बताऊं ये भी रॉन्ग 100%। बाबा कहते हैं एक मत, हाँ जी खड़ा करो, एक मत हाथ, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड करना है अभी भी। हाँ, बाबा को बस भेजनी है बुद्धि नहीं है, ठीक। भगवान ने कहा एक मत, उसमें और बुद्धि नहीं चलानी होती। बाबा ने बड़ी बुद्धि चलाई है, नहीं जन्म हमने, ये ना मैं। हाँ ना, सुन क्या कहता हूँ, संध्या में सुन रहे हो, नीना दीदी सब सुन रहे हैं, सब आप नियमित हो ना, पढ़ाते हो जाके, तो आपको सबको बच्चों के अंदर जाननी बात। बाबा को कैसा ग्रुप चाहिए, आप सब पढ़ाते हो ना जाके, अनुभा बहन भी पढ़ाती है, सब पढ़ाते हैं। तो जहां भी क्लास कराते हो उनको सबको ऐसा बनाना है, ऐसा संगठन हो हमारा। बाबा के हाँ ये बच्चे हैं जो एक मत वाले हैं, एक ने कहा सब ने माना और एक मत है मजबूत। फिर बाप को प्रत्यक्ष करना, मुख्य तो भगवान को प्रत्यक्ष ही करना ना। प्रत्यक्ष कौन करेंगे? जो बाबा के एक मत वाले बच्चे होंगे, एक संगठन होगा जो मजबूत संगठन, वो कर सकते हैं। वैसे सभी बाबा के बच्चे हैं, तो प्रत्यक्ष तो मेन कौन बच्चे करेंगे? जो बाबा के दिल पे चढ़ेंगे। दिल पे वो चढ़ते हैं जो बिल्कुल बाबा की श्रीमत पर चलकर सब वननेस में आ जाए, वन गॉड वन फैमिली। बाबा कहते हैं ना, वर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जीवन में हमें 5000 वर्ष के बाद मिला है। और वो कहते हैं अभी आके, कोई भी मुझे जानता नहीं है, कोई भी मुझे 4 युग मैंने तुमको अपनी पहचान दी है। इतनी आके इतनी बड़ी, कितनी खुशी की बात है ना। क्यों भाई जी, ये सबसे बड़ी पहचान है भगवान को जानना। बड़े बड़े शंकराचार्य नहीं जानते, मठ पड़े तो बड़े महात्मा दुनिया के पीछे भाग रही है, लेकिन वो भगवान को जानते ही नहीं। छोटी बात है, सोचो बैठ के, आप जानते हो। किसी को पता माइक्रोसॉफ्ट में भाई काम करता है, जानता है भगवान को। कंपनी में बताओ किसी को, शिव बाबा को, परमात्मा को जानता है। पूरी कंपनी में कोई नहीं जानता होगा, जो ज्ञान में था वो जानता होगा, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए अपनी इस विशेषता को सामने लाओ। मैं बाबा का बहुत विशेष बच्चा हूं, भगवान ने मेरे पर विश्वास किया है, भगवान ने मुझे प्यार किया है, भगवान ने मुझे कोटों में से चुना है, भगवान ने मुझे लाखों करोड़ों में से चुना है। तो मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है? व्यर्थ बातों में तो नहीं जा रही, साधारणता में तो जा रही है। इस सब बातों से बुद्धि विड्रॉ करो अपने आप को। बाबा को सबूत दो प्यार का। बाबा बस अब ये लास्ट समय, थोड़ा सा समय जो बचा हुआ है, बस बुद्धि में एक शिव बाबा की याद के सिवा कोई बात दूसरी याद ही ना आए। कोई बात बाबा से बड़ी नहीं है,
कोई है भगवान से बड़ी बात? कोई व्यक्ति भगवान से बड़ा नहीं है, कोई चीजें भगवान से बड़ी नहीं, कोई चीज भगवान में जो प्यार करने का समय है ना भगवान से, दूसरी बातें ना बीच में आए। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीजें, कोई भी चीज भगवान से बड़ी नहीं है। कोई बात, व्यक्ति, कुछ भी वो बीच में ना आए कोई, है ना। बाबा से प्यार करने का समय है, दूसरों को प्यार करना सिखाने का समय है ये वाला। तो आपको नए साल में पुरानी सारी चीजें छोड़ने के लिए अंदर में क्या आना चाहिए? ये समझ अंदर पैदा जब होगी, ये समय कितना वैल्यूएबल है। बहुत समय बीत गया, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रह गई है, ठीक है ना। थोड़ा समय रहा ना, तो वो जो थोड़ा समय बचा ना, वो पुराने तरीके से नहीं बिताना जो कल तक बिताया। कल रात तक जो बिताया समय वैसा नहीं करना। बाबा ने कहा ना, परिवर्तन। जब किसको लगता है मैं बन गई और लक्ष्मी नारायण, तो उसको तो माफ है सको। बन गया तो लक्ष्मी नारायण बन गया कोई? आप में से कोई बोलो, हाँ जी, कौन बन गया? हाथ खड़ा करो। अभी बनना है ना, क्या नहीं बने कुछ। ये सब बनने के लिए सभी अपने अंदर सोचो, अपना काम है, होमवर्क। अव्यक्त मास चल रहा है अभी, हर एक सोचो क्या कमी है मेरे अंदर, क्या चीज रुकावट ला रही है मुझे। हर कलप में मैंने भगवान से पढ़ाई पढ़ी है, ऐसे बनी हो। बने ना ऐसे, या नहीं बने? बने होंगे ऐसा, बोलो बने ना। तो मुझे अब सारी पुरानी आदतें, वो स्वभाव, संस्कार आज छोड़ना है बाबा के पास। ठीक है नीना दीदी, छोड़ सकते हैं या मुश्किल है? 2-3 साल चाहिए अभी, बोलो छोड़ सकते हैं? सभी अपने अंदर में संकल्प करो, मुझे भगवान को प्यार का सबूत देना ही है। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगी? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है भगवान को? बोलो, हाँ बोलो, सबसे हाथ खड़ा। सबसे प्यार कौन करता है ज्यादा भगवान से? लंबा वाला हाथ किसका आ रहा है? देख रहा हूं मैं, लंबा। हाँ उसका आ रहा है, बैठ गया बड़ा चेयर के ऊपर ले। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है।